नमस्कार दोस्तों, प्रस्तुत करती हूँ गोदान भाग 21। देहातों में साल के 6 महीने किसी न किसी उत्सव में ढोल मजीरा बजता रहता है। होली की 1 महीने पहले से 1 महीने बाद तक फाग उड़ती है। आषाढ़ लगते ही आला शुरू हो जाता है और सावन भादों में कजलियां होने लगती हैं। कजलियों के बाद रामायण गान होने लगता है। सिमरी भी उपवाद नहीं था। महाजनों की धमकियां और कारिंदों की बोलियां इस समारोह में बाधा नहीं डाल सकती। घर में अनाज नहीं है, देह पर कपड़े नहीं हैं, गांठ में पैसे नहीं, कोई परवाह नहीं। जीवन की आनंद मृत्यु दबाई नहीं जा सकती। हंसे बिना तो जिया नहीं जा सकता। यूं होली में गाने बजाने का मुख्य स्थान नोखीराम की चौपाल थी। वहीं भंग बनती थी, वहीं रंग उड़ता था, वहीं नाच होता था। इस उत्सव में कारिंदा साहब के 10-5 रुपए खर्च हो जाते थे और किसमें यह सामर्थ था कि अपने द्वार पर जलसा कराता। लेकिन अब की बार गोबर ने गांव के सारे नवयुवकों को अपने द्वार पर खींच लिया था और नोखेराम की चौपाल खाली पड़ी थी। गोबर के द्वार भंग घुट रही थी, पान के बीड़े लग रहे थे, रंग घोला जा रहा था, फर्श बिछा था, गाना हो रहा था और चौपाल में सन्नाटा छाया हुआ था। भंग रखी थी, पीसे कौन, ढोल मजीरे सब मौजूद हैं, पर गाये कौन। जिसे देखो गोबर के द्वार की ओर दौड़ा चला जा रहा था। यहाँ भंग में गुलाब जल और केसर और बादाम की बहार है। हाँ हाँ, शेर भर बादाम गोबर खुद लाया। पीते ही चोला तर हो जाता है, आंखें खुल जाती हैं। खमीरा तंबाकू लाया है, खास बिस्वा की। रंग में भी केवड़ा छोड़ा है। रुपए कमाना भी जानता है और खर्च करना भी जानता है। गाड़ कर रख लो तो कौन देखता है। धन की यही शोभा है। और केवल भंग ही नहीं है, जितने गाने वाले हैं सबका न्योता भी है। और गांव में ना नाचने वालों की कमी है, ना गाने वालों की, ना अभिनय करने वालों की। शोभा ही लंगड़ों की तरह ऐसी नकल करता है कि क्या कोई कहेगा। और बोली की नकल करने में तो उसका सानी नहीं है। जिसकी बोली कहो उसकी बोले। आदमी की भी, जानवर की भी। गिरधर नकल करने में बेजोड़ है। वकील की नकल कर ले, पटवारी की नकल कर ले, थानेदार की, चपरासी की, सेठ की, सभी की नकल कर सकता है। हाँ, बेचारे के पास वैसा सामान नहीं है, मगर अब की गोबर ने उसके लिए सभी सामान मंगा दिया है और उसकी नकलें देखने योग्य होंगी। यह चर्चा इतनी फैली कि सांझ से ही तमाशा देखने वाले जमा होने लगे। आसपास के गांवों से दर्शकों की टोलियां आने लगी। 10 बजते बजते 3-4 हजार आदमी जमा हो गए और जब गिरधर झिंगुर सिंह का रूप धरे अपनी मंडली के साथ खड़ा हुआ तो लोगों को खड़े होने की जगह भी न मिली। वही खलावट सिर, वही बड़ी मूछें और वही तोंद। बैठे भोजन कर रहे और पहले ठकुराइन बैठी पंखा झल रही। ठाकुर ठाकुराइन को रसिक नेत्रों से देखकर कहते हैं, अब तो तुम्हारे ऊपर वह जोबन है कि जो कोई जवान भी देख ले तो तड़प जाए। और ठाकुराइन फूल कर कहती हैं, जभी तो गई नवेली लाए। उसे तो लाया हूँ तुम्हारी सेवा करने के लिए। वह तुम्हारी क्या बराबरी करेगी। छोटी बीवी यह बात सुन लेती है और मुंह फुलाकर चली जाती है। दूसरे दृश्य में ठाकुर खाट पर लेटे हैं और छोटी बहू मुंह फेरे हुए जमीन पर बैठी है। ठाकुर बार बार उसका मुंह अपनी ओर फेरने की विफल चेष्टा करते रहते हैं। मुझसे क्यों रूठी हो मेरी लाडली। तुम्हारी लाडली जहाँ है वहां जाओ। मैं तो लौड़ी हूँ, दूसरों की सेवा टहल करने के लिए आई हूँ। तुम मेरी रानी हो, तुम्हारी सेवा टहल करने के लिए वह बुढ़िया है। पहले ठकुराइन सुन लेती है और झाड़ू लेकर घर में घुसती है और कई झाड़ू उन पर जमाती है। ठाकुर साहब जान बचाकर भागते हैं। फिर दूसरी नकल हुई जिसमें ठाकुर ने 10 रुपए दस्तावेज लिखकर 5 रुपए दिए। शेष नजराने और तहरीर और दस्तूरी और ब्याज में काट लिए। किसान आकर ठाकुर के चरण पकड़कर रोने लगता है। बड़ी मुश्किल से ठाकुर रुपए देने पर राजी होता है। जब कागज लिखा जाता है और आदमी के हाथों में 5 रुपए रख दिए जाते हैं तो वह चकराकर पूछता है, यह तो 5 ही है मालिक। 5 नहीं है, 10 हैं, घर जाकर गिनना। नहीं सरकार, 5 हैं। 1 रुपया नजराने का हुआ कि नहीं। हाँ सरकार। एक तहरीर का। हाँ सरकार। एक कागज का। हाँ सरकार। एक दस्तूरी का। हाँ सरकार। एक सूत का। हाँ सरकार। 5 नगद 10 हुए कि नहीं। हाँ सरकार। अब यह पंचो भी मेरी ओर से रख लीजिए। कैसा पागल है। नहीं सरकार, 1 रुपया छोटी ठकुराइन का नजराना है, 1 रुपया बड़ी ठकुराइन का, 1 रुपया छोटी ठकुराइन के पान खाने का, एक बड़ी ठकुराइन के पान खाने का, बाकी बचा एक, वह आपकी क्रियाक्रम के लिए। इस तरह नोखेराम और पटरेश्वरी और दाता दीन की बारी बारी से सबकी खबर ली गई। और फबातियों में चाहे कोई नयापन ना हो और नकलें पुरानी हो, लेकिन गिरधारी का ढंग ऐसा हास्यजनक था। दर्शक इतने सरल हृदय थे कि बेबात की बात में भी हंसते थे। रात भर भौंरती होती रही और सताए हुए दिल कल्पना के प्रतिशोध पाकर प्रसन्न होते रहे। आखिरी नकल समाप्त हुई तो कौवे बोल रहे थे। सवेरा होते ही जिसे देखो उसी की जबान पर वही रात के गाने, वही नकल, वही फिक्रे।
मुखिया तमाशा बन गए। जिधर निकलते उधर ही 2-4 लड़के पीछे लग जाते और वही फिक्रे कसते हैं। झिंगुर सिंह तो दिल लगी आदमी थे, इसे दिल लगी में ले गए, मगर पटेश्वरी में चिढ़ने की बुरी आदत थी और पंडित दाता दीन तो इतने तुनुक मिजाज थे कि लड़ने को तैयार हो जाते। बस सबसे सम्मान पाने के आदी थे। कारिंदा की तो बात ही क्या, राय साहब तक इन्हें देखते ही सर झुका लेते थे। इनकी ऐसी हंसी उड़ाई जाए तो अपने ही गांव में या उनके लिए असहाय था। अगर उनमें ब्रह्म तेज होता तो इन दुष्टों को भस्म कर देते, ऐसा शाप देते कि सब के सब भस्म हो जाते। लेकिन इस कलयुग शाप का असर ही हो जाता है, इसलिए इन्होंने कलयुग वाला हथियार निकाला। होरी के द्वार पर गए और आंखें निकाल कर बोले, क्या आज भी तुम काम करने ना चलोगे होरी? अब तो तुम अच्छे हो गए हो, मेरा कितना हरज हो गया यह तुम नहीं सोचते। गोबर देर से सोया था, अभी अभी उठा था और आंखें मलता हुआ बाहर आ गया था कि दाता दीन की आवाज कान में पड़ी। पालगन करने तो दूर रहा, उल्टे और हेकड़ी दिखाकर बोला, अब वह तुम्हारी मजूरी ना करेंगे, हमें अपनी ऊख जो बोनी है। दाता दीन ने सुरती फाकते हुए कहा, काम कैसे नहीं करेंगे, साल के बीच में काम नहीं छोड़ सकते, जेठ में छोड़ना हो छोड़ देंगे, करना तो करें, उससे पहले नहीं छोड़ सकते। गोबर ने जमवाई लेकर कहा, उन्होंने तुम्हारी गुलामी नहीं लिखी है, जब तक इच्छा थी काम किया, अब नहीं इच्छा है नहीं करेंगे, इसमें कोई जबरदस्ती नहीं, नहीं कर सकता तो होरी काम नहीं करेंगे ना, तो हमारे रुपए सूद समेत दे दो। 3 साल का सूद होता है 100 रुपए, असल मिलाकर 200 रुपए है। हमने समझा था 3 रुपए महीने सूद में कटते जाएंगे, लेकिन तुम्हारी इच्छा नहीं है तो मत करो, मेरे रुपए दे दो। धन्ना सेठ बनते हो तो धन्ना सेठ वाला काम करो। होरी ने दाता दीन से कहा, तुम्हारी चाकरी से कब इनकार करता हूँ महाराज, लेकिन हमारी ऊख भी तो बोने को पड़ी है। गोबर ने बाप को डांटा, कैसी चाकरी और किसकी चाकरी, यहाँ तो कोई किसी का चाकर नहीं, सभी बराबर है। अच्छी दिल लगी है, किसी को 100 रुपए उधार दे दो और उससे सूद में जिंदगी भर काम लेते रहो, मूल ज्यों का त्यों। या महाजनी नहीं है, खून चूसना है तो रुपए दे दो भैया, लड़ाई काहे की, मैं आने रुपए ब्याज लेता हूँ, तुम्हें गांव घर का समझकर आधा आने रुपए पर दिया था, हम तो 1 रुपए सैकड़ा देंगे, एक कौड़ी बेसी नहीं, तुम्हें लेना हो तो ले लो, नहीं अदालत से लेना। 1 रुपए सैकड़ा ब्याज कम नहीं होता, मालूम होता है रुपए की गर्मी हो गई है। गर्मी उन्हें होती है जो 1 के 10 लेते हैं, हम तो मजूर हैं, हमारी गर्मी पसीने के रास्ते बह जाती है। मुझे याद है तुमने बैल के लिए 30 रुपए दिए थे, उसके 100 हुए और अब 100 के 200 हो गए। इसी तरह तुम लोगों को किसानों को लूट लूट कर मजूर बना डालो और अपनी जमीन के मालिक बन बैठो। 30 के 200 कुछ हद है। कितने दिन हुए होंगे दादा, होरी ने कातर कंठ से कहा, यही 8-9 साल हुए होंगे। गोबर ने छाती पर हाथ रखकर कहा, 9 साल में 30 रुपए के 200 1 रुपए के हिसाब से होता है। उसने जमीन पर एक ठीकरे से हिसाब लगाकर कहा, 10 साल के 36 रुपए होते हैं, असल मिलाकर 66। उसने 70 रुपए ले लो, इससे बेसी मैं एक कौड़ी ना दूंगा। दाता दीन ने होरी को बीच में डालकर कहा, सुनते हो होरी, गोबर का फैसला, मैं अपने 200 छोड़ के 70 रुपए ले लो, नहीं अदालत करूं। इस तरह का व्यवहार हुआ तो कैदी संसार चलेगा और तुम बैठे सुन रहे हो, मगर यह समझ लो मैं ब्राह्मण हूँ, मेरे रुपए हजम करके तुम चैन ना पाओगे। मैंने ये 70 रुपए भी छोड़े, अदालत भी ना जाऊंगा, जाओ। अगर मैं ब्राह्मण हूँ तो अपने पूरे 200 रुपए लेकर दिखा दूंगा और तुम मेरे द्वार पर आओगे और हाथ बांध कर दोगे। दाता दिन झल्लाए हुए लौट पड़े। गोबर अपनी जगह बैठा रहा, मगर होरी के पेट में धर्म की क्रांति मची हुई थी। अगर ठाकुर या बनिया के रुपए होते तो उसे ज्यादा चिंता न होती, लेकिन ब्राह्मण के रुपए, उसकी एक पाई भी दब गई तो हड्डियां तोड़कर निकलेगी। भगवान ना करे ब्राह्मण का कोप किसी पर गिरे। वंश में कोई चुल्लू भर पानी देने वाला, घर में दिया जलाने वाला भी नहीं रहता। उसका धर्म भी मंत्रस्थ हो उठा। उसने दौड़कर पंडित जी के चरण पकड़ लिए और आर्त स्वर में बोला, महाराज, जब तक मैं जीता हूँ तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा। लड़कों की बातों पर मत जाओ, मामला तो हमारे तुम्हारे बीच हुआ था, वह कौन देखता है। दाता दीन जरा नरम पड़े, जरा इसकी जबरदस्ती देखो, कहता है 200 रुपए के 70 लो या अदालत जाओ। अब भाई अदालत की हवा नहीं खाई है, जब भी एक बार किसी के पाले पड़ जाए तो फिर यह ताव न रहेगा। 4 दिन शहर में क्या रहे, तानाशाह हो गए। मैं तो कहता हूँ महाराज, मैं तुम्हारी एक एक पाई चुकाऊंगा तो कल से हमारे यहाँ काम करने आना पड़ेगा। अपनी ऊख बोना है महाराज, नहीं तो तुम्हारा ही काम करता। दादा दिन चले गए तो गोबर ने तिरस्कार भरी आंखों से देखकर कहा, गए थे देवता को मन, तुम ही लोगों ने तो इनके मिजाज बिगाड़ रखे हैं। 30 रुपए दिए, अब 200 रुपए लेगा और डांट ऊपर से बताएगा और तुमसे मजदूरी कराएगा और काम कराते कराते मार डालेगा। होरी ने अपने विचार में सत्य का पक्ष लेकर कहा, नीति हाथ से ना छोड़ना चाहिए बेटा,
अपनी अपनी करनी अपने हाथ है। हमें जिस ब्याज पर रुपए लिए वह तो देना ही पड़ेगा। फिर ब्राह्मण ठहरा, इनका पैसा हमें बचेगा, ऐसा माल तो इन्हीं को बचता है। गोबर ने त्योरी चढ़ाकर कहा, नीति छोड़ने को कौन कह रहा है और कौन कह रहा है कि ब्राह्मण का पैसा दबा लो। मैं तो यही कहता हूँ कि इतना सूद नहीं देंगे, बाकी वाले 12 आने सूद लेते हैं, तुम 1 रुपए ले लो और क्या किसी को लूट लोगे। उनका रोया भी दुखी होगा, हुआ करे, उनके दुखी होने से डर से हम बिल क्यों खो दे। बेटा, जब तक मैं जीता हूँ मुझे अपने रास्ते चलने दो, जब मैं मर जाऊं तो तुम्हारी जो इच्छा वो करना, तो फिर तुम ही देना। मैं तो अपने हाथ से अपने पाँव पे कुल्हाड़ी ना मारूंगा। मेरा गधापन था कि तुम्हारे बीच में बोला, तुमने खाया है तुम ही भरो, मैं क्यों अपनी जान दूं। यह कहता हुआ गोबर भीतर चला गया। जुनिया ने पूछा, आज सवेरे सवेरे दाता से क्यों उलझ पड़े। गोबर ने सारा वृतांत कह सुनाया और अंत में बोला, इनके ऊपर ऋण का बोझ इसी तरह बढ़ता जाएगा, मैं कहाँ से भरूंगा। उन्होंने कमा कमा कर दूसरों का घर भरा है, मैं क्यों उनकी खोदी हुई खंदर में गिरूं। इन्होंने मुझे पूछकर कर्ज लिया था, मैंने मेरे लिए लिया, मैं उसका देनदार नहीं हूँ। उधर मुखिया ने गोबर को नीचा दिखाने के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा था। यह लौंडा शिकंजे में ना कसा गया तो गांव में अधर्म मच जाएगा। प्यादे भी फर्जी हो गए न टेढ़े तो चलेंगे ही। जाने कहाँ से इतना कानून सीख आया है। कहता है रुपए सैकड़े सूद से बेसी न दूंगा, लेना हो तो लो, नहीं अदालत जाओ। रात इतने सारे गांव के लौंडों को बटोरकर इतना अनर्थ किया, लेकिन मुखिया में भी ईर्ष्या की कमी न थी। सभी अपने बराबर वालों के परिहास पर प्रसन्न थे। पटेश्वरी और नोखेराम में बातें हो रही थी। पटेश्वरी ने कहा, मगर सबों को घर घर की रत्ती रत्ती का हाल मालूम है। झिंगुर सिंह को तो सबों ने ऐसा रंगेटा कि कुछ न पूछो। दोनों ठाकुराइनों की बातें सुन सुनकर लोग हंसी के मारे लौट गए। नोखेराम ने ठट्ठा मारकर कहा, मगर नकल सच्ची थी। मैंने कई बार उनकी छोटी बेगम को द्वार पर खड़े लौंडों से हस्ती करते देखा, और बड़ी रानी काजल और सिंदूर और महावर लगाकर जवान बनी रहती हैं। दोनों में रात दिन छिड़ी रहती है। झिंगुर पक्का बेहया है, कोई दूसरा होता तो पागल हो जाता। सुना तुम्हारी बड़ी भद्दी नकल की, चमरिया के घर में बंद कराकर पिटवाया। मैं तो पर बकाया लगान का दावा करके ठीक कर दूंगा। वह भी क्या याद करेगा कि किसी से पाला पड़ा था। लगान तो उसने चुका दिया है ना, लेकिन रसीद तो मैंने नहीं दी। सबूत क्या है कि लगान चुका दिया। और यहाँ कौन हिसाब किताब देखता है। आज ही प्यादा भेजकर बुलाता हूँ। होरी और गोबर दोनों ऊख बोने के लिए खेत सींच रहे थे। अब की ऊख की खेती होने की आशा तो थी नहीं, इसलिए खेत परती पड़ा हुआ था। अब बैल आ गए हैं तो ऊख क्यों ना बोई जाए। मगर दोनों जैसे 36 बने हुए थे, ना बोलते थे ना ताकते थे। होरी बैलों को हाँक रहा था और गोबर मोड़ से ले रहा था। सोना और रूपा दोनों खेत में पानी दौड़ा रही थी। उनमें झगड़ा हो गया। विवाद का विषय यह था कि झिंगुर सिंह को छोटी ठाकुराइन पहले खुद खाकर पति को खिलाती हैं या पति को खिलाकर तब खुद खाती हैं। सोना कहती है पहले वह खुद खाती हैं। रूपा का मत उसके प्रतिकूल था। रूपा ने जिद की, अगर वह पहले खाती हैं तो क्यों मोटी नहीं है। ठाकुर क्यों मोटे हैं। अगर ठाकुर उन पर गिर पड़े तो ठाकुराइन पिस जाएं। सोना ने प्रतिवाद किया, तू समझती है अच्छा खाने से लोग मोटे हो जाते हैं। अच्छा खाने से लोग बलवान होते हैं, मोटे नहीं। मोटे होते हैं घास पात खाने से। तो ठकुराइन ठाकुर से बलवान है और क्या। अभी उस दिन दोनों में लड़ाई हुई तो ठकुराइन ने ठाकुर को ऐसा ढकेला कि उनके घुटने फूट गए। तो तू भी पहले आप खाकर तब जीजा को खिलाएगी और क्या। अम्मा तो पहले दादा को खिलाती है, तभी तो जब देखो तब दादा डांट देते हैं। मैं बलवान होकर अपने मर्द को काबू में रखूंगी, तेरा मर्द तुझे पीटेगा, तेरी हड्डी तोड़ कर रख देगा। रूपा रुआसी होकर बोली, क्यों पीटेगा, मैं मार खाने का काम ही ना करूंगी। वह कुछ न सुनेगा। तूने जरा भी कुछ कहा और वह चलेगा, मारते मारते तेरी खाल उधेड़ देगा। रूपा ने बिगड़कर सोना की साड़ी दांत से फाड़ने की चेष्टा की और असफल होने पर चुटकियां काटने लगी। सोना ने और चिढ़ाया, वह तेरी नाक भी काट लेगा। इस पर रूपा ने बहन को दांत से काट खाया। सोना की बाल लहुआ गई। उसने रूपा को जोर से ढकेल दिया। वह गिर पड़ी और उठकर रोने लगी। सोना भी दांत के निशान देखकर रो पड़ी। उन दोनों का चिल्लाना सुनकर गोबर गुस्से से भरा हुआ आया और दोनों को दो दो घूंसे जड़ दिए। दोनों रोती हुई खेत से निकलकर घर चल दी। सिंचाई का काम रुक गया। इस पर पिता पुत्र में एक झड़प हो गई। होरी ने पूछा, पानी कौन चलाएगा। दौड़े दौड़े गए, दोनों को भगा आए। अब जाकर मना क्यों नहीं लाते।
तुम्ही ने इन सबों को बिगाड़ रखा है। उस तरह मारने से और भी निर्लज्ज हो जाएंगी। 2 जून खाना बंद कर दो, आप ठीक हो जाएं। मैं उनका बाप हूँ, कसाई नहीं हूँ। पाँव में एक बार ठोकर लग जाने के बाद किसी कारण से बार बार ठोकर लगती है और कभी कभी अंगूठा पक जाता है और महीनों कष्ट देता है। पिता और पुत्र में सद्भाव को आज उसी तरह की चोट लग गई थी और उस पर यह तीसरी चोट पड़ी। गोबर ने घर जाकर झुनिया को खेत में पानी देने के लिए साथ लिया। झुनिया बच्चे को लेकर खेत में गई। झुनिया और उसकी दोनों बेटियां ताकती रहीं। माँ को भी गोबर ने यह उद्दंडता बुरी लगी थी। रूपा को मारता तो वह बुरा ना मानती, मगर जवान लड़की को मारना यह उसके लिए असह्य था। आज ही रात को गोबर ने लखनऊ लौट जाने का निश्चय कर लिया। यहाँ अब वह नहीं रुक सकता। जब घर में उसकी कोई पूछ नहीं है तो वह क्यों रहे। वह लेन देन के मामले में बोल नहीं सकता। लड़कियों को जरा मार दिया तो लोग ऐसे जामे के बाहर हो गए मानो वह बाहर का आदमी है। तो इस सराय में वह न रहेगा। दोनों भोजन करके बाहर आए थे कि नोखीराम के प्यादे ने आकर कहा, चलो कारिंदा साहब ने बुलाया है। होरी ने गर्व से कहा, रात को क्यों बुलाते हैं? मैं तो बाकी दे चुका हूँ। प्यादा बोला, मुझे तो तुम्हें बुलाने का हुक्म दिया है। जो कुछ अरज करना है वहीं चलकर करना। होरी की इच्छा न थी मगर जाना पड़ा। गोबर विरक्त सा बैठा रहा। आध घंटे में होरी लौटा और चिलम भरकर पीने लगा। अब गोबर से न रहा गया। पूछा, किस मतलब से बुलाया था? होरी ने भर्राई हुई आवाज में कहा, मैंने पाई पाई लगान चुका दिया। वह कहता है तुम्हारे ऊपर 2 साल की बाकी है। अभी उस दिन मैंने ऊख बेची, 25 रुपए वहीं उनको दे दिए और आज वह 2 साल का बाकी निकालते हैं। मैं कह दिया, मैं एक ढेला ना दूंगा। गोबर ने पूछा, तुम्हारे पास रसीद तो होगी? रसीद कहाँ देते हैं? तो तुम बिना रसीद लिए रुपए देते ही क्यों हो? मैं क्या जानता था ये वह लोग बेईमानी करेंगे। यह सब तुम्हारी करनी का फल है। तुमने जो रात में उसकी हंसी उड़ाई या उसी का दंड है। पानी में रहकर मगर से बैर नहीं किया जाता। सूद लगाकर 70 रुपए बाकी निकाल दिए। ये किसके घर से आएंगे? गोबर ने अपनी सफाई देते हुए कहा, तुमने रसीद ले ली होती तो मैं लाख उनकी हंसी उड़ाता, तुम्हारा बाल भी बांका न कर सकते। मेरी समझ में नहीं आता कि लेन देन में तुम सावधानी से क्यों काम नहीं लेते। यूं रसीद नहीं लेते तो डाक से रुपए भेजो, यही तो होगा। 1 आध रुपए महसूल पड़ जाएगा। इस तरह की धांधली तो न होगी। तुमने यह आग न लगाई होती तो कुछ न होता। अब तो सभी मुखिया बिगड़े हुए हैं, बेदखली की धमकी दे रहे हैं। दैव जाने कैसे बेड़ा पार लगेगा। मैं जाकर उनसे पूछता हूँ। तुम जाकर और आग लगा दोगे? अगर आग लगानी पड़ेगी तो आग भी लगा दूंगा। वह बेदखली करते हैं करे, मैं उनके हाथ से गंगा जली रखकर अदालत में कसम खिलाऊंगा। तुम दुम दबाकर बैठे रहो, मैं इसके पीछे जान लड़ा दूंगा। मैं किसी का एक पैसा दबाना नहीं चाहता, ना अपना एक पैसा खोना चाहता हूँ। वह उसी वक्त उठा और नोखेराम की चौपाल में जा पहुंचा। देखा तो सभी मुखिया लोगों का कैबिनेट बैठा हुआ था। गोबर को देखकर सबके सब सतर्क हो गए। वातावरण में षड्यंत्र की सी कुंठा भरी हुई थी। गोबर ने उत्तेजित कंठ से पूछा, यह क्या बात है कारिंदा साहब कि आपको दादा ने हाल तक का लगान चुकता कर दिया और आप अभी 2 साल की बाकी निकाल रहे हो? यह कैसा गोलमाल है? नोखेराम ने मसनद पर लेटकर रौब दिखाते हुए कहा, जब तक हो रही है मैं तुमसे लेन देन की बातचीत नहीं करना चाहता। गोबर ने आहत स्वर में कहा, तो मैं घर में कुछ नहीं हूँ? तुम अपने घर में सब कुछ होगे, यहाँ तुम कुछ नहीं हो। अच्छी बात है, आप बेदखली दायर कीजिए। मैं अदालत में तुमसे गंगाजली उठाकर रुपए दूंगा। इसी गांव से 100 शहादतें दिलाकर साबित कर दूंगा कि तुम रसीद नहीं देते, सीधे साधे किसान हैं, कुछ बोलते नहीं। तो तुमने समझ लिया कि सब काट के उल्लू हैं। राय साहब वहीं रहते हैं जहां मैं रहता हूँ। गांव के सब लोग उन्हें कौवा समझते होंगे, मैं नहीं समझता। रत्ती रत्ती हाल कहूंगा और देखूंगा तुम कैसे मुझसे दोबारा रुपए वसूल कर लेते हो। उसकी वाणी में सत्य का बल था। डरपोक प्राणियों में सत्य भी गूंगा हो जाता है। वही सीमेंट जो ईंट पर चढ़कर पत्थर हो जाता है, मिट्टी पर चढ़कर दिया जाए तो मिट्टी हो जाएगा। गोबर की निर्भीक स्पष्टवादिता ने उस अनीत के बख्तर को भेद डाला जिससे सज्जित होकर नोखेराम की दुर्बल आत्मा अपने को शक्तिमान समझ रही थी। नोखेराम ने जैसे कुछ याद करने का प्रयास करते हुए कहा,
तुम इतना गर्म क्यों हो रहे हो? इतने गर्म होने की कौन कहता है? अगर होरी ने रुपए दिए हैं तो कहीं ना कहीं तो टाके गए होंगे। मैं कल कागज निकाल कर देखूंगा। अब मुझे कुछ कुछ याद आ रहा है। तिक्की, शायद होरी ने रुपए दिए थे। तुम निशा खातिर रहो। अगर रुपए यहाँ आ गए हैं तो कहीं जा नहीं सकते। तुम थोड़े से रुपए के लिए झूठे थोड़े ही बोलोगे। और ना मैं इन रुपयों से धनी हो जाऊंगा। गोबर ने चौपाल से आकर होरी को ऐसा लथाड़ा कि बेचारा स्वार्थ भी बूढ़ा रुआसा हो गया। तुम तो बच्चों से भी गए बीते हो, जो बिल्ली की म्याऊं सुनकर चिल्ला उठते हो। कहाँ कहाँ तुम्हारी रक्षा करता फिरूंगा मैं। तुमने 70 रुपए दिए जाते हैं। दाता दीन ले तो देकर भरपाई लिखा देना। इससे ऊपर तुमसे एक पैसा भी दिया तो फिर मुझसे एक पैसा भी ना पाओगे। मैं परदेश में इसलिए नहीं पड़ा हूँ कि तुम अपने को लुटवाते रहो और मैं कमाकर भरता रहूं। मैं कल चला जाऊंगा, लेकिन इतना कह देता हूँ, किसी से एक पैसा उधार मत लेना और किसी को कुछ मत देना। मंगरू, दुलारी, दाता दीन, सभी से 1 रुपए सैकड़ा सूद करना होगा। धनिया भी खाना खाकर बाहर निकल आई। बोली, अभी क्यों जाते हो बेटा? 2-4 दिन और रहकर ऊख की बोनी करा लो और कुछ लेन देन का हिसाब भी ठीक कर लो तो जाना। गोबर ने शान जमाते हुए कहा, मेरा 2-3 रुपए रोज का घाटा हो रहा है। यह भी समझती हो, यहाँ मैं बहुत बहुत 2-4 आने की मजूरी ही तो करता हूँ। और अब की मैं झुनिया को भी लेता जाऊंगा। वहां मुझे खाने पीने की बड़ी तकलीफ होती है। धनिया ने डरते डरते कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, लेकिन वहाँ वह कैसे अकेले घर संभालेगी? कैसे बच्चे की देखभाल करेगी? अब बच्चे को देखूं कि अपना सुविधा देखूं? मुझसे चूल्हा नहीं फूका जाता। ले जाने को मैं नहीं रोकती, लेकिन परदेश में बाल बच्चों के साथ रहना, ना कोई आगे ना पीछे। सोचो कितना झंझट है। परदेश में संगी साथी निकल ही जाते हैं अम्मा। और यह तो स्वार्थ का संसार है। जिसके साथ 4 पैसे गम खाओ वही अपना। खाली हाथ तो माँ बाप भी नहीं पूछते। धनिया कटाक्ष समझ गई। उसके सिर से पांव तक आग लग गई। बोली, माँ बाप को भी तुमने उन्हीं पैसों के यारों में समझ लिया? आंखों देखा कह रहा हूँ, नहीं देख रहा हो। माँ बाप का मन इतना ठिठुर नहीं होता। हाँ, लड़के अलबत्ता जहाँ 4 पैसे कमाने लगे कि माँ बाप से आंखें फेर ली। इसी गांव में 1-2 नहीं 10-20 परदोष दे दूं। माँ बाप कर्ज कवाम लेते हैं किसके लिए? लड़के लड़कियों ही के लिए कि अपने भोग विलास के लिए? क्या जाने तुमने किसके लिए कर्ज लिया। मैंने तो एक पैसा भी नहीं जाना। बिना पाले ही इतने बड़े हो गए। पालने में तुम्हारा लगा क्या? जब तक बच्चा था दूध पिला दिया, फिर लावारिस की तरह छोड़ दिया। जो सबने खाया वही मैंने खाया। मेरे लिए दूध नहीं आता था, मक्खन नहीं बंधा था। और तुम भी चाहती हो और दादा भी चाहते हैं कि मैं सारा कर्ज चुकाऊं, लगान दूं, लड़कियों का ब्याह करूं। जैसे मेरी जिंदगी तुम्हारा देना भरने ही के लिए है। मेरा भी तो बाल बच्चे हैं। धनिया सन्नाटे में आ गई। एक ही क्षण में उसके जीवन का मृदु स्वप्न जैसे टूट गया। अब तक वह मन में प्रसन्न थी कि अब उसका दुख दरिद्र सब दूर हो गया। जब से गोबर घर आया, उसके मुख पर हास की एक छटा खिलती रहती थी। उसकी वाणी में मृदुता और व्यवहार में उदारता आ गई। भगवान ने उस पर दया की है तो उससे सिर झुकाकर चलना चाहिए। भीतर की शांति बाहर सौजन्य बन गई थी। ये शब्द तपते हुए बालू की तरह हृदय पर पड़े और चने की भांति सारा अरमान झुलस गए। उसका सारा घमंड चूर चूर हो गया। इतना सुन लेने के बाद अब जीवन में क्या रस रह गया? जिस नौका पर बैठकर इस जीवन सागर को पार करना चाहती थी वह टूट गई तो किस सुख के लिए जिए? लेकिन नहीं, उसका गोबर इतना स्वार्थी नहीं है। उसने कभी माँ की बात का जवाब नहीं दिया, कभी किसी बात के लिए जिद नहीं की। जो कुछ रूखा सूखा मिल गया वही खा लेता था। वही भोला भाला सील स्नेह का पुतला आज क्यों नहीं ऐसी दिल तोड़ने वाली बातें कर रहा है? उसकी इच्छा के विरुद्ध तो किसी ने कुछ नहीं कहा। माँ बाप दोनों ही उसका मुंह जोहते रहते हैं। उसने खुद ही लेन देन की बात चलाई। नहीं, उससे कौन कहता था कि तुम माँ बाप का देना चुकाओ। माँ बाप के लिए यही क्या कम सुख है कि वह इज्जत आबरू के साथ भले मानुषों की तरह कमाता खाता है। उससे कुछ हो सके तो माँ बाप की मदद कर दे, नहीं हो सके तो माँ बाप उसका गला न दबाएंगे। दुनिया को ले जाना चाहता है, खुशी से ले जाए। धनिया ने तो केवल उसकी भलाई के ख्याल से कहा था कि झुनिया को वहां ले जाने में उसे जितना आराम मिलेगा उससे कहीं ज्यादा झंझट बढ़ जाएगा। उसमें ऐसी कौन सी लगने वाली बात थी कि वह इतना बिगड़ उठा? हो न हो, यह आग झुनिया ने लगाई है।
वही बैठे बैठे उसे मंत्र पढ़ा रही है। यहाँ शौक श्रृंगार करने को नहीं मिलता, घर का कुछ न कुछ काम भी करना पड़ता है। वहाँ रुपए पैसे हाथ में आएंगे, मजे से चिकना खाएगी, चिकना पहनेगी और टाइम फैलाकर सोएगी। दो आदमियों की रोटी पकाने में क्या लगता है। वहाँ तो पैसा चाहिए, सोना बाजार में पकी पकाई रोटियां भी मिल जाती हैं। यह सारा उपद्रव उसी ने खड़ा किया है। शहर में कुछ दिन रह भी चुकी है, वहाँ का दाना पानी मुंह लगा हुआ है, वहाँ कोई पूछता ना था। यह भोंदू मिल गया, इसे फांस लिया। जब यहाँ 5 महीने का पेट लेकर आई थी, तब कैसी म्याऊं म्याऊं करती थी। तब यहाँ शरण न मिली होती तो आज कहीं भीख मांगती होती। यह उसी नेकी का बदला है, इसी चुड़ैल के पीछे डांड देना पड़ा। बिरादरी में बदनामी हुई, खेती टूट गई, सारी दुर्गत हो गई, और आज यह चुड़ैल जिस पत्तल में खाती है उसी में छेद कर रही है। पैसे देखे तो आंख हो गई, तभी ऐठी ऐठी फिरती है, मिजाज नहीं मिलता। आज लड़का 4 पैसे कमाने लगा है ना। इतने दिनों बात नहीं पूछी तो सास का पाँव दबाने के लिए तेल लिए दौड़ती थी। डाइन उसके जीवन की नीति को उससे हाथ से छीन लेना चाहती है। दुखित स्वर में बोली, यह मंत्र तुम्हें कौन दे रहा है बेटा। तुम तो ऐसे न थे। माँ बाप तुम्हारे ही हैं, बहनें तुम्हारे ही हैं, घर तुम्हारा है। यहाँ बाहर का कौन है, और हम क्या बहुत दिन बैठे रहेंगे। घर की मर्यादा बनाए रहोगे तो तुम्ही को सुख होगा। आदमी घर वाले ही के लिए घर कमाता है और किसी के लिए नहीं। अपना पेट तो सुअर भी पाल लेता है। मैं न जानती थी झुनिया नागिन बनकर हम ही को डसेगी। गोबर ने तिनक कर कहा, अम्मा नादान नहीं हूँ कि झुनिया मुझे मंत्र पढ़ाएगी। तुम उसे नाहक पोस रही हो। तुम्हारी गृहस्थी का सारा बोझ मैं नहीं उठा सकता। मुझसे जो कुछ हो सकेगा तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन अपने पाँव में बेड़ियां नहीं डाल सकता। झुनिया भी कोठरी से निकलकर बोली, अम्मा जुलाहे का गुस्सा दाढ़ी पर ना उतारो। कोई बच्चा नहीं है कि उन्हें फोड़ दूंगी। अपना अपना भला बुरा सब समझते हैं। आदमी इसलिए नहीं जन्म लेता कि सारी उम्र तपस्या करते रहे और एक दिन खाली हाथ मर जाए। सब जिंदगी का कुछ सुख चाहते हैं। सबकी लालसा होती है कि हाथ में 4 पैसे हों। धनिया ने दांत पीस कर कहा, अच्छा झुनिया, बहुत ज्ञान ना बघार। अब तू भी अपना भला बुरा सोचने योग हो गई है। जब यहाँ आकर मेरे पैरों पर सिर रख के रो रही थी, तब अपना भला बुरा नहीं सूझा था। उस घड़ी हम भी अपना भला बुरा सोचने लगते तो आज तेरा कहीं पता न होता। इसके बाद संग्राम छिड़ गया। ताने महने, गाली गलौज, धुक्का फजीहत, कोई बात न बची। गोबर भी बीच बीच में डंक मारता जाता था। होरी बौराठे में बैठा हुआ कुछ सुन रहा था। सोना और रूपा आंगन में सिर झुकाए खड़ी थी। दुलारी पुनिया और कई स्त्रियां बीच बिटराव करने आ पहुंची थी। गर्जन के बीच में कभी कभी बूंदें भी गिर जाती थी। दोनों ही अपने अपने भाग्य को रो रही थी, दोनों ही ईश्वर को कोस रही थी और दोनों अपनी अपनी निर्दोषिता सिद्ध कर रही थी। झुनिया गड़े मुर्दे उखाड़ रही थी। आज उसे हीरा और शोभा से विशेष सहानुभूति हो गई थी, जिसने धनिया ने कहीं का न रखा था। धनिया की आज तक किसी से न पटी थी तो झुनिया से कैसे पट सकती थी। धनिया अपनी सफाई देने की चेष्टा कर रही थी, लेकिन न जाने क्या बात थी कि जनमत झुनिया की ओर था। शायद इसलिए कि झुनिया संयम हाथ से न जाने देती थी और धनिया आपे से बाहर थी। शायद इसलिए कि झुनिया अब कमाऊ पुरुष की स्त्री थी और उसे प्रसन्न रखने में ज्यादा मसलहत थी। तब होरी ने आंगन में आकर कहा, मैं तेरे पैरों पड़ता हूँ धनिया, चुप रह, मेरे मुख में कालिक मत लगा। हाँ, अभी मन न भरा हो तो और सुन। धनिया फुंकार मारकर उधर दौड़ी। तुम भी मोटी डाल पकड़ने लगे। मैं ही दोषी हूँ। वह तो मेरे ऊपर फूल बरसा रही है। संग्राम का क्षेत्र बदल गया। जो छोटे के मुंह लगे वह छोटा। धनिया किस तर्क से झुनिया को छोटा मान ले। होरी ने व्यथित कंठ से कहा, अच्छा वह छोटी नहीं बड़ी सही। जो आदमी नहीं रहना चाहता क्या उसे बांध कर रखेगी। माँ बाप का धर्म है लड़के को पोस कर बड़ा कर देना। वह हम कर चुके, उसके हाथ पांव हो गए। अब तू क्या चाहती है कि दाना चारा लाकर खिलाए। माँ बाप का धर्म 16 आना लड़के के साथ है। लड़कों का माँ बाप के साथ एक आना भी धर्म नहीं है। जो जाता है उसे आशीष देकर विदा कर दे। हमारा भगवान मालिक है। जो कुछ भोगना बदा है भोगेंगे। 40 साल 47 साल इसी तरह रोते धोते कट गए। 10 5 साल हैं, वह भी यूं ही कट जाएंगे। उधर गोबर जाने की तैयारी कर रहा था
इस घर का पानी भी उसके लिए हराम है। माता होकर जब उसे ऐसी-ऐसी बातें कहे, तो वह उसका मुँह भी न देखेगा। देखते ही देखते उसका बिस्तर बंध गया। दुनिया ने भी चुंदरी पहन ली। मुन्नू भी टोप और फ्रॉक पहनकर राजा बन गया। होरी ने आर्द्र कंठ से कहा, बेटा, तुमसे कुछ कहने का मुँह तो नहीं है, लेकिन कलेजा नहीं मानता। क्या जरा जाकर अपनी अभागिन माता के पाँव छू लोगे, तो कुछ बुरा होगा? जिस माता की कोख से जन्म लिया और जिसका रक्त पीकर पले हो, उसे साथ इतना भी नहीं कर सकते? गोबर ने मुंह फेर कर कहा, मैं उसे अपनी माता नहीं समझता। होरी ने आंखों में आंसू लाकर कहा, जैसी तुम्हारी इच्छा, जहाँ रहो सुखी रहो। झुनिया ने सास के पास जाकर उसके चरणों को आंचल से छुआ। धनिया ने मुंह से आशीष का एक शब्द भी ना निकला। उसने आंख उठाकर देखा भी नहीं। गोबर बालक की गोद में लिए आगे आगे था। जुनिया बिस्तर बगल में दबाए पीछे। एक चमार का लड़का संदूक लिए था। गांव में कई स्त्री पुरुष गोबर को पहुंचाने गांव के बाहर तक गए और धनिया बैठी रो रही थी, जैसे कोई उसके हृदय को आरे से चीर रहा हो। उसका मातृत्व उस घर के समान हो गया था जिसमें आग लग गई हो और सब कुछ भस्म हो गया हो। बैठकर रोने के लिए भी स्थान ना बचा हो। इसी के साथ गोदान का भाग 21 समाप्त होता है। फिर मिलेंगे एक नए भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। शुभ रात्रि।